नमस्कार मित्रों, हमारे समक्ष है कावड़िया पहाड़ी तक पहुंचने हेतु प्रवेश द्वार, वह भी बिल्कुल निःशुल्क। अब प्रवेश करते हैं। पहाड़ी पर चढ़ने उतरने के लिए पत्थरों को जमाकर सीढ़ियां बनाई गई है, जिसकी सहायता से बड़ी ही आसानी से चढ़ व उतर सकते हैं। देखने में एक विशेष प्रकार का दृश्य दिखाई दे रहा है। मित्रों, यह है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय पहाड़ी। मित्रों, यह है कावड़िया पहाड़, जो कि पोटला नामक गांव के नज़दीक में स्थित है। देवास जिले के अंतर्गत आती है। क्या यह विचित्र स्थान दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है? अगर एकमात्र ऐसा स्थान है तो इस विशेष पहाड़ी पर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जबकि इस स्थान को तो विश्व धरोहर में भी शामिल करना चाहिए। कुछ लोगों की धारणा है कि यह प्रकृति के द्वारा निर्मित है, और कुछ लोगों की धारणा है कि यह पांडवों द्वारा बनाया गया है। महाभारत काल में इस वन में पांडवों ने अज्ञातवास हेतु भ्रमण किया था, और भीम ने 3 फुट व्यास के पत्थर इकट्ठे किए थे, जो 7 स्थानों पर 7 पहाड़ियों के रूप में है। क्या भीम का उद्देश्य इन पत्थरों से 7 महल बनाने का था? जो भी है, लेकिन यह पत्थर हमारे सामने वास्तविक है और पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र भी है। जानकारी के अभाव में ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पर्यटक नहीं आते हैं। इंदौर से यहाँ तक पहुँचने की बात करें तो लगभग 75 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। कच्ची पक्की सड़क व उबड़ खाबड़ मार्ग का सामना करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि यह पत्थर 50 से 60 फीट ऊंचे हैं। यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर भी है, और हमारे मित्र तुषार जी पूजा अर्चना करते हुए इन विशेष पत्थरों से ही दीवार बनाकर रखी है, किंतु छत की कोई व्यवस्था नहीं है। और पहाड़ी के नज़दीक में नीचे शिव मंदिर भी स्थित है। इन पत्थरों को ध्यान से देखिए, किस तरह ज़मीन में गड़े हुए हैं। कितनी गहराई में गड़े हैं इसकी हमें पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, लेकिन काफ़ी लंबे दिखाई दे रहे हैं। यह क्षेत्र मालवा के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर मालवी भाषा का उपयोग किया जाता है। पहाड़ी के आसपास घना जंगल स्थित है, और मार्ग में हमें लोमड़ियाँ भी दिखाई दी थी। इस जंगल में मुख्य रूप से सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जयंती माता मंदिर व झरना स्थित है, जिसका वर्णन पूर्व में कर दिया गया है। इस पर्यटन स्थल को भी अन्य पर्यटन स्थल के समान बढ़ावा मिलना चाहिए, जिससे कि देश विदेश से पर्यटक आकर्षित हो सके, जिससे यहाँ के रहवासियों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। काफ़ी मात्रा में यहाँ पर अनगिनत पत्थर लगभग एक समान आकृति वाले पाए जाते हैं। यह पत्थर दूर से देखने पर लोहे के समान दिखाई देते हैं, लेकिन नज़दीक में आने पर पता चलता है कि यह वास्तविक रूप में पत्थर ही है। मनमोहक दृश्य, निगाहें हटती ही नहीं। बहुत ही विशेष स्थान है यह। ऐसे स्थान मस्तिष्क में एक अलग ही छाप छोड़ जाते हैं। इस स्थान पर एक बार जरूर आवे। यहाँ पर आने से एक विशेष प्रकार का अनुभव प्राप्त होता है। बरसात में यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कच्ची ऊबड़ खाबड़ सड़क है। अन्य पत्थरों के टकराव से इनमें से घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। हाँ, वाकई में घंटी की आवाज़ सुनाई दी हमें। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि इन पत्थरों को कहीं पर भी नहीं ले जा सकते हैं, अन्यथा उनके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। अगर हम वास्तविकता की बात करें तो इन पत्थरों को कहीं पर भी नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि इनका स्थान यहीं पर है।